जरा ठहरो छत्रधारी, ओ जरा ठहरो छत्रधारी, सब थोथी बात तुम्हारी, ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में नहीं। अरे ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में नहीं। ठहरो छत्रधारी, सब छोटी बात तुम्हारी, ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में नहीं। अरे ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में मोहम्मद खान कह रहा जसवंत सिंह राठौर को भरे दरबार में, जरा ठहरो छत्रधारी, सब थोथी बात तुम्हारी, ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में नहीं। अरे जसवंत सिंह, क्या तू बड़ाई कर रहा है? मैं जानता हूं हिंदू की नारियों को, तुम्हारे हिंदू में कोई भी औरत पतिव्रता सतवंती नहीं, और औरत पतिव्रता रह ही नहीं सकती। जसवंत सिंह राठौर कहने लगा, रे तुझे क्या पता औरत पतिव्रता क्यों नहीं रह सकती? मोहम्मद खान कहने लगा, औरत का स्वभाव होता क्या कि सुगढ़ जवान की शान देख कर तिरिया बने दीवानी, यो लाजशील कुल धर्म भूल कर अर्पण करे जवानी, ओ लाजशील कुल धर्म भूल कर अर्पण करे जवानी, मनमानी सार करेगी, मनमानी सार करेगी, मनमानी सार करेगी, नित नया श्रृंगार करेगी, वो ऐसा प्यार करेगी आवे बयान में नहीं। अरे ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में नहीं। ओ जरा ठहरो छत्रधारी, सब छोटी बात तुम्हारी, ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में नहीं। अरे ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में मोहम्मद खान कहने लगे, तुम्हारे हिंदू में ना कोई पतिव्रताएं पहले हुई ना कोई अब। जसवंत सिंह राठौर भरे दरबार में कहने लगे, हमारे प्राचीन इतिहास रामायण महाभारत को उठा के देख, कितने प्रमाण मिलते हैं कैसी कैसी सतवंतियां इस भारत मां की गोद में पैदा हुई। जब रामायण महाभारत का जिक्र आया तो मोहम्मद खान क्या बोला कि रामायण महाभारत में जो किसे लिखे अनूठे, ये कठिन कल्पना है कवियों की जो सच्चाई से रूठे, कठिन कल्पना है कवियों की जो सच्चाई से रूठे, झूठे इतिहास समझ लो, झूठे इतिहास समझ लो, झूठे इतिहास समझ लो, बुद्धि का नाश समझ लो, वो होंगे पाश समझ लो, रे इम्तिहान में नहीं। अरे ऐसी पतिव्रता नारी जरा ठहरो छत्रधारी, सब छोटी बात तुम्हारी, ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में नहीं। अरे ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में जब रामायण महाभारत का जिक्र किया तो मोहम्मद खान कहता, तुम्हारे कवियों की झूठी कल्पना है, रामायण महाभारत का जमाना आया ही नहीं। और मोहम्मद खान रामायण महाभारत को चैलेंज कर देता है कि तुम्हारे कवियों की झूठी कल्पना है। और जसवंत सिंह राठौर
भाई तू रामायण महाभारत की बात छोड़, अब तेरी रानी महामाया हाजिर है जोधपुर में। जसवंत सिंह राठौर के लगा जोधपुर के किले में हाजिर है। तो मोहम्मद खान क्या बोला? बोला एक माह की मोहलत दो, मैं मारवाड़ जाऊंगा। वो कैसी पतिव्रता रानी है सबको बतलाऊंगा। वो कैसी पतिव्रता रानी है सबको बतलाऊंगा। लाऊंगा सबूत सारा, लाऊंगा सबूत सारा, लाऊंगा सबूत सारा। मेटूंगा भरम तुम्हारा, उमराव सिंह यदि हारा। असल पठान मैं नहीं, अरे ऐसी पतिव्रता नारी। ओ जरा ठहरो छत्रधारी, सब धोती जात तुम्हारी तुम्हारी। ऐसी तुम्हारी हिंदुस्तान में नहीं, अरे ऐसी पतिव्रता नारी हिंदुस्तान में नहीं। मोहम्मद खान कहने लगा कि मुझे 1 महीने की मोहलत दो, मैं मारवाड़ जोधपुर जाऊंगा और जसवंत सिंह तेरी रानी महामाया के चरित्र की पोल खोलकर तेरे सामने रख दूंगा। जब मोहम्मद खान इतनी बात कही, औरंगजेब बादशाह बोल उठे, मोहम्मद खान जरा चुप रहिए। मोहम्मद खान चुप रह गया और बादशाह ने कहा, मोहम्मद खान तू कहता मैं 1 महीने जाऊंगा मारवाड़ जोधपुर में, 1 महीने में तेरी रानी महामाया के चरित्र की पोल खोल के रख दूंगा, तेरी रानी के पास रहने का प्रमाण पेश कर दूंगा। मोहम्मद खान मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूं, लेकिन इसके साथ एक शर्त होगी। भाई तू रानी महामाया के पास रहने का प्रमाण पेश कर देगा 1 महीने के बाद यहाँ आके, तो जसवंत सिंह राठौर की हार तेरी जीत। और जसवंत सिंह राठौर की हार की सजा क्या होगी? 1 महीने की कैद, उसके बाद फांसी का फंदा। और सुन ले भाई मोहम्मद खान, तुझे 1 महीने की मोहलत दे रहा हूं, तू मारवाड़ जोधपुर जाएगा, रानी महामाया पतिव्रता हुई, सतवंती हुई, तू उसके पास रहने का कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाएगा, तो भाई तेरी हार, और तेरी हार की सजा क्या होगी? तुझे तुरंत फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। ये शर्त मंजूर है? बादशाह सलामत, मुझे शर्त मंजूर है। बादशाह ने कहा, जसवंत सिंह राठौर तुझे? बोल दी मुझे भी मंजूर है। तो बादशाह औरंगजेब ने उसी समय जसवंत सिंह राठौर को नजरबंद कैद कर लिया। नजरबंद कैद का मतलब निगरानी में कोई रानी महामाया के पास समाचार ना भेज दे। और मोहम्मद खान बीड़ा चाप लेता है। मोहम्मद खान दिल्ली से जोधपुर आया और जोधपुर पहुंचा। जोधपुर शहर में घूमता रहा। जब 5, 7, 10 आदमी बैठे मिले, वहां जाके मोहम्मद खान जिक्र करे और जिक्र करे, भाई हमने सुना कि आपके यहाँ एक रानी महामाया है। लोग कहें जी है। भाई हमने सुना कि रानी महामाया पतिव्रता सतवंती है, क्या ये बात सच्ची है? लोग कहें रानी महामाया वास्तव में पतिव्रता सतवंती शेरनी के समान है। मोहम्मद खान विचार कर ले, भाई तने तो मौत को बुलावा दे दिया, रानी महामाया को तो पतिव्रता सतवंती बता रहे हैं, पर भाई कोई बात नहीं, जब 1 महीने का समय देखता हूं क्या होगा। मोहम्मद खान जोधपुर शहर में घूमता रहा। घूमते घूमते जहां 5, 7, 10 आदमी बैठे मिले, वहां जाकर फिर बैठ जा और फिर जिक्र कर, भाई हमने सुना कि आपके यहाँ जोधपुर में एक रानी महामाया है। लोग जी है। भाई हमने सुना कि रानी महामाया पतिव्रता सतवंती है, क्या ये बात सच्ची है? लोग रानी महामाया वास्तव में पतिव्रता सतवंती शेरनी के समान है, उसके मेलों में गैर आदमी तो क्या कीड़ी भी नहीं जा सकती। इधर से क्या होता है, मोहम्मद खान जब जवाब सुनता है एकदम गोड्डे ढिल्ले हो जाते हैं। अरे जाते ही फांसी के फंदे में लटकना पड़ेगा, अब तेरा बचाव नहीं होगा। पर भाई कोई बात नहीं, जब 1 महीने का समय देखता हूं क्या होगा। इधर से घूमते घूमते कुछ दिन बीत गए। एक रोज की बात, मोहम्मद खान को एक बूढ़ा बाबा करीब 85-86 साल की उम्र का मिला। 85-86 साल का बूढ़ा बाबा
जब मोहम्मद खान के पास खड़ा, मोहम्मद खान कहने लगे बाबा आप यहीं के रहने वाले हो? कहने लगा बेटा यहीं का रहने वाला हूं। बाबा आप यहाँ किसी को जानते हो? बेटा मैं बड़े बड़े लोगों को सब जानता हूं। तो बाबा मैंने सुना कि आपके एक रानी महामाया है। बूढ़ा बाबा कहने लगा भाई वो तो हमारी महारानी है, हमारी मालिकिनी है भाई, उसको कौन नहीं जानता। तो कहने लगा बूढ़ा बाबा रानी महामाया के बारे में मुझे कुछ जानकारी लेनी है, ऐसा कोई आदमी मुझे बताओ जो रानी महामाया के बारे में मुझे कुछ बातें बता दे। बूढ़ा बाबा कहने लगा बेटा रानी महामाया के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे जोधपुर में एक वृंदा नाम की दासी है, एक दासी है जिसका नाम है वृंदा, और वृंदा दासी रानी की सेवा में काफी दिन रही, और वृंदा दासी का और रानी का गहरा प्यार है। बेटा वृंदा दासी रानी महामाया की रग रग के बारे में जानती है, आप उनके पास जाके सारी बातें पूछो। तो बाबा वृंदा दासी का घर किधर है? कहने लगा बेटा जोधपुर शहर बहुत बड़ा है, ये तो मुझे पता नहीं घर है कहां, लेकिन मैं थोड़ा इशारा बता दूंगा। कहो बाबा बेटा आप यहां से उत्तर साइड में चले जाओ, आध कोस पर चलोगे एक चौरास्ता सा मिलेगा, वहां एक पीपल का पेड़ मिलेगा, वहां जाके पूछ लेना वृंदा दासी का घर, सब जानते हैं वो प्रसिद्ध है। मोहम्मद खान वहां से चल देता है, आध कोस पर गया, चौरास्ता मिला, एक पीपल का पेड़ मिला, वहां जाके किसी से पूछा वृंदा दासी का घर किधर है? किसी ने बताया कि सामने वृंदा दासी का ही तो घर है। वृंदा दासी के पास गया और जाके कहने लगा मैं वृंदा दासी से मिलना चाहता हूं। सामने वृंदा दासी खड़ी थी। बेटा वृंदा दासी मैं हूं, बोल क्या काम है? बूढ़ी माँ मैं तेरे पास आया हूं। बूढ़ी माँ मुझे एक काम है। बेटा बोल। बूढ़ी माँ मैंने सुना कि आप रानी महामाया की सेवा में काफी दिन रही है, रानी महामाया को और आपका गहरा प्यार भी है। हाँ बेटा खूब है। बूढ़ी माँ मैंने सुना कि रानी महामाया पतिव्रता सत्यवंती है, क्या ये बात सच्ची है? हाँ बेटा रानी महामाया वास्तव में शेरनी के समान है, वो पतिव्रता सत्यवंती है, उसके महलों में गैर आदमी तो क्या कीड़ी भी नहीं जा सकती। बेटा मोहम्मद खान के लगा बूढ़ी माँ मैं तेरे पास आ गया, मेरा एक काम कर दे। बेटा बोल। बूढ़ी माँ तू रानी महामाया के गहने गुंठी का मुझे कोई निशान ला के दे दे। वृंदा दासी कहने लगी बेटा और चाहे कुछ भी काम करवा ले मैं यो काम बिल्कुल नहीं करूंगी। जब बूढ़ी माँ ने इतनी बात कही मैं यो काम बिल्कुल नहीं करूंगी, तो मोहम्मद खान ने 4000 की थैली निकाली और 4000 की थैली निकाल कर 2000 मारे वृंदा की झोली में, खर्न खर्न करते गए और बोला बूढ़ी माँ 2000 मेरा काम पूरा कर देगी जब दे दूंगा। जब वृंदा दासी की झोली में 2000 गए, उस जमाने में पैसा नहीं होता था, 4000 4 करोड़ के बराबर होते थे, तो वृंदा दासी की झोली में 2000 गए और बोला 2000 सुबह दे दूंगा। मेरा काम होने पर वृंदा दासी लोभ में आ गई, नाड़ टूट गई। वृंदा दासी किरण बोले रे बेटा तू सो जा, तेरा काम सुबह कर दूंगी। मोहम्मद खान भी सो गया, वृंदा दासी भी सो गई। सुबह वृंदा दासी उठी और राजमहल का रास्ता पकड़ लेती है। राजमहल का रास्ता पकड़ा, सुबह सुबह का समय। उस रात को कुदरती रानी महामाया को भी सारी रात नींद नहीं आई, जैसी सोई वैसी की वैसी उठ गई, करवट बदलती रही, नींद नहीं आई। सुबह उठ के वक्त नहा धो के फिर लेट गई, फिर गहरी नींद में सो गई। और इधर से रानी महामाया तो सुबह सुबह गहरी नींद में सोई। अरे वृंदा दासी महल के पिछले दरवाजे से घुसी, महल का कोना कोना जानती थी और रानी के पास गई तो रानी की अलमारी के किवाड़ खुले पड़े और अलमारी में महारानी का हार रखा, अंगूठी रखी और कटार रखी। वृंदा दासी क्यों किसी को बोलने वाली थी, हार उठाया, अंगूठी उठाई, कटार उठाई और छुपा के तुरंत उन्हीं कदमों से बाहर। कुदरत की बात किसी की नजर नहीं पड़ी और सीधी अपने घर आई। तो ये शर्त लगा कर जोधपुर, वो शर्त लगा कर जोधपुर पहुंचा मोहम्मद खान। एक दूती की मदद ले लग गया जाल बिछान, वो लग गया जाल बिछान। दुष्ट ने एक दासी बहकाई थी, एक दासी बहकाई थी। रिश्वत देकर दासी
कीमत दी। दासी हार कटार अंगूठी लेके वापिस आ गई और आके कहने लगी, बेटा मोहम्मद खान, ये रानी का हार ले, ये अंगूठी ले और ये महाराज जसवंत सिंह की कटार ले। मोहम्मद खान ने तीनों चीजें कब्जे में कर ली और 2000 रुपए बाकी थे वो दे दी वृंदा को। वृंदा दासी को 4000 रुपए पूरे करके मोहम्मद खान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बूढ़ी माँ, मैंने तेरे को 4000 रुपया दे दिया पर मेरा काम पूरा नहीं हुआ। बूढ़ी माँ कहने लगी, रे बेटा, ये मेरा धर्म बनता है, मैंने तेरे 4000 रुपए लिए हैं, तेरा पूरा काम करके भेजूंगी। बेटा बोल क्या कमी रह गई? बूढ़ी माँ, मैं हर कटार अंगूठी लेके जाऊंगा बादशाह के सामने। बादशाह कहेगा रानी के पास रहने का प्रमाण नहीं, ये तो कहीं से चोर के भी ला सकता है, डाका डलवा के भी ला सकता है, ये रानी के पास रहने का प्रमाण नहीं। इसलिए बूढ़ी माँ, मुझे ऐसा कोई कपड़ों के भीतर का शरीर का निशान बता जिससे मैं बादशाह के सामने रानी के पास रहने का प्रमाण पेश कर दूं। वृंदा दासी कहने लगी, रे बेटा, अरे बेटा, तैने मुझे 4000 रुपया दिया है तो तेरे को ऐसा प्रमाण बताऊंगी रानी मामा के पास रहने का जिसको जसवंत सिंह राठौर भी चैलेंज नहीं कर सकता। बूढ़ी माँ, क्या है? अरे बेटा, रानी मामा की छाती पर लहसुन का निशान है। बस इतनी बात सुनी तो हार कटार अंगूठी को वो, तो हार कटार अंगूठी को वो धूर्त चुरा कर लाई थी। सीने पर है लहसुन गुप्त निशानी ये बतलाई थी, निशानी ये बतलाई थी, निशानी ये बतलाई थी। सीने पर है निशानी ये बतलाई थी। अरे बेटा, रानी मामा की छाती पर लहसुन का निशान है, जाके बता देना। मोहम्मद खान ने जब इतनी बात सुनी, वह तुरंत मारवाड़ जोधपुर को छोड़ देता है। क्यों? विचार किया, अब रानी महामाया जागेगी, उठेगी, हार कटार अंगूठी देखेगी, नहीं मिलेंगे, फौज पुलिस ने तैनात करेगी, कहीं पकड़ा जाएगा। मोहम्मद खान रास्ते को छोड़ के जोधपुर से उबड़ खाबड़ नालियों झाड़ियों पहाड़ी में होता हुआ गहरे बियाबान जंगल लंबे चौड़े रेगिस्तान की मंजिल को तय करता हुआ दिल्ली का रास्ता पकड़ रहा। क्यों? रास्ते रास्ते जाएगा तो फौज पुलिस वाले पकड़ लेंगे तुझे। और दिल्ली का रास्ता पकड़ा और दिल्ली पहुंच गया और विचार करने लगा, अब मैं उस जसवंत सिंह राठौर की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जाऊंगा दरबार में, जब 1 महीना पूरा होगा और उसकी नाक मिट्टी में रगड़ दूंगा, वो क्या बोलेगा। इधर से जब 1 महीना पूरा होने आया, मोहम्मद खान हार कटार अंगूठी लेके भाई मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ और बादशाह औरंगजेब के दरबार में गया। औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली किले में अपना दरबार लगा रखा और मोहम्मद खान बादशाह के सामने गया। भाई भरा चोर था और जाके कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं रानी महामाया के पास 1 महीने रहा, वहां रोजाना हलवा पूरी खीर खाया, रानी मुझे आने नहीं दे रही थी, पर बादशाह सलामत आपकी शर्त के आधार से मुझे आना पड़ा है। रानी महामाया ने कुछ मुझे निशानी दी है, बुलाओ जसवंत सिंह राठौर को, मैं रानी महामाया के पास रहने का प्रमाण पेश करूंगा। बादशाह ने जसवंत सिंह राठौर को अपने पास बुलाया। जसवंत सिंह राठौर आके खड़े हुए और मोहम्मद खान कहने लगा, जसवंत सिंह राठौर, मैं तो रानी महामाया के पास 1 महीने रहा, बड़े प्यार से रहा, वो मुझे आने नहीं दे रही थी, और देख मैं बादशाह के सामने रानी के पास रहने का प्रमाण पेश करता हूं। जसवंत सिंह राठौर कहने लगे, करो प्रमाण पेश। कैसे रहे, कहां रहे, मेरी रानी महामाया कैसी है? तो भाई ये सब चीजें मोहम्मद खान ने, ये सब चीजें मोहम्मद खान ने साकोला दिखलाई थी, साकोला दिखलाई थी, साकोला दिखलाई थी। जसवंत सिंह ने देख इन्हें बस नीची नार झुकाई थी, नीची नार झुकाई थी, नीची नार झुकाई थी। जसवंत सिंह ने देख इन्हें बस नीची नार झुकाई थी। मोहम्मद खान कह रहा, बादशाह सलामत, मेरे को रानी महामाया ने यह हार दिया है,
देखो पूछो जसवंत सिंह को ये हार किसका है? बादशाह ने कहा जसवंत सिंह ये हार देखो किसका है। जसवंत सिंह राठौर ने हार को अपने हाथ में लिया, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, हार असली रानी महामाया का। जसवंत सिंह राठौर कहने लगे बादशाह सलामत, यह हार मेरी रानी महामाया का है। कहने लगा अंगूठी, बड़े गौर से देखी जसवंत सिंह राठौर ने, कहने लगा अंगूठी मेरी रानी महामाया की है। बादशाह ने कहा एक कटार। जसवंत सिंह राठौर ने विचार किया हार अंगूठी में धोखा हो सकता है, लेकिन कटार के कब्जे पर मुट्ठी भरूंगा तो मेरी उंगली बता देंगी। कटार तो जसवंत सिंह राठौर की थी। भाई जसवंत सिंह राठौर ने कटार के कब्जे पर मुट्ठी भरी और उंगली गवाही देगी कटार भी तेरी है। जसवंत सिंह राठौर कहने लगे बादशाह सलामत, ये कटार भी मेरी है। जब हार, कटार, अंगूठी तीनों चीजों को मान लेता जसवंत सिंह, पर बादशाह कहता मोहम्मद खान ये रानी महामाया के पास रहने का प्रमाण नहीं है। ये सौदा कहीं से तू चोरी करके मंगवा सकता है, डाका डलवा के मंगवा सकता है, रिश्वत दे के मंगवा सकता है, ये रानी महामाया के पास रहने का प्रमाण नहीं। मोहम्मद खान कहने लगा बादशाह सलामत, मैं रानी महामाया के पास रहा, दिन में रहा, रात को भी रहा। मैंने रानी महामाया के रोम रोम को देखा, अंग अंग को देखा, और बादशाह सलामत रानी महामाया की छाती पर लहसुन का निशान भी है, लहसुन का निशान भी है। तो इधर से क्या होता है, जब जसवंत सिंह राठौर ने सुना कि रानी महामाया की छाती पर लहसुन का निशान, अरे यो तो मोहम्मद खान भाई रानी के पास रहा है। जसवंत सिंह राठौर गर्दन नीची कर लेता है और भाई हार मान लेता है। और भाई मोहम्मद खान हार जाता तो तुरंत फांसी का तख्ता बादशाह ने शर्त लगाई थी। अब जसवंत सिंह राठौर की हार हो गई, और जसवंत सिंह राठौर की हार हो गई तो मोहम्मद खान की जय जयकार के नारे भूल गए। इधर से जसवंत सिंह राठौर की हार की सजा क्या थी? 1 महीने की कैद, उसके बाद फांसी का तख्ता। तो कैद हुए महाराज बात सब, जो कैद हुए महाराज बात सब दुर्गा दास सुन पाई थी, दुर्गा दास सुन पाई थी, दुर्गा दास सुन पाई थी। गुप्त रूप से एक चिट्ठी महारानी को भिजवाई थी, महारानी को भिजवाई थी, महारानी को भिजवाई थी, गुप्त रूप से एक चिट्ठी महारानी को भिजवाई थी। महाराज जसवंत सिंह जो ही कैद में गए, दुर्गादास राठौर का नाम आपने सुना होगा। बड़ा स्वाभिमानी दुर्गादास राठौर हुआ, बड़ा वीर बहादुर हुआ, रणबांकुरा हुआ। और दुर्गादास राठौर जसवंत सिंह राठौर का सेनापति भी था, उन दिनों दिल्ली में गया हुआ था। दुर्गादास राठौर ने सारी घटना के बारे में सुना कि एक मोहम्मद खान, और भाई मोहम्मद खान ने बीड़ा चाबा था रानी महामाया के पास रहने का, उसके चरित्र की पोल खोलने का। वो मोहम्मद खान रानी महामाया के पास रहने का प्रमाण पेश कर चुका है, और भाई जसवंत सिंह राठौर की हार हो चुकी है, और भाई 1 महीने के कैद, उसका बाद फांसी का तख्ता। लेकिन दुर्गादास के बाद नहीं जच रही, गले के नीचे नहीं उतर रही कि रानी महामाया अपने सत से डिगी होगी। दुर्गादास को यकीन कि रानी महामाया तो वास्तव में पतिव्रता सतवंती शेरनी के समान है, और इस घटना की सूचना मैं कम से कम रानी महामाया को तो भेजूं। तो दुर्गादास राठौर दिल्ली में बैठा बैठा छुप करके और भाई चिट्ठी लिख रहा, और चिट्ठी में क्या समाचार लिखा वो समाचार आपको सुनाता हूं, जरा सुनिए।
पास पत्र लिखता है गुप्त रूप से दिल्ली में बैठ करके, और क्या लिखता है कि दुश्मन चले गया चाल कपट की, ओ दुश्मन चले गया चाल कपट की, नैया बीच भंवर में अटकी लटकी, गर्दन पे नंगी तलवार शेरी माता, चौतरफा छाया अंधकार से, दुश्मन चाल कपट की, गर्दन पे नंगी तलवार से, माता जो तरफा छाया अंधकार से, दुश्मन चले गया चाल कपट की, भंवर में गर्दन पे नंगी तलवार से, माता जो तरफा छाया अंधकार से। दुर्गादास राठौर ने चिट्ठी में समाचार लिखा कि दुश्मन चल गया चाल कपट की, नैया बीच भंवर में अटकी लटकी, गर्दन पर नंगी तलवार से, माता चौतरफा छाया अंधकार से। और अगली लाइन में समाचार क्या लिखा, मोहम्मद खां एक दुष्ट आदमी सबको चकमा दे गया, मोहम्मद खां एक मुसलमान हम सबको चकमा दे गया, मोहम्मद खां एक दुष्ट आदमी सबको चकमा दे गया, ये पता नहीं क्या जादू करके मौत का चकमा दे गया, ले गया हार कटार अंगूठी, ले गया हार कटारे अंगूठी, ले गया हार कटार अंगूठी, पड़ गई शर्त भूप की झूठी रूठी, किस्मत की ये करा माटी शरी माता, चौतरफा छाया अंधकार से। चाल कपट की, भंवर में अटकी लटकी, गर्दन पे नंगी तलवार से, माता जो तरफा छाया अंधकार से। दुर्गादास राठौर ने चिट्ठी में समाचार लिखा कि मोहम्मद खां एक दुष्ट आदमी सबको चकमा दे गया, पता नहीं क्या जादू करके मौत का चकमा दे गया, ले गया हार कटार अंगूठी, पड़ गई शर्त भूप की झूठी, फुटी किस्मत होनी को नमस्कार से, माता चौतरफा छाया अंधकार से। और अगली लाइन में क्या समाचार लिखा कि महाराजा के जीवन में बस एक मास बाकी है, राजा के जीवन में बस एक मास बाकी है, और सभी प्रकार निराश हो गए, एक आस बाकी है, फाकी दे दो कोई शक्ति, हाथी दे दो कोई सत की, फाकी दे दो कोई शक्ति, आंधी दूर हटे आफत की पाठी, व्रत की कसौटी खड़ी प्यारे से, माता चौतरफा छाया अंधकार से। चाल कपट की, नैया बीच भंवर में अटकी लटकी, गर्दन पे नंगी तलवार
बस एक मांस बाकी है, सभी प्रकार निराश हो गए, एक आस बाकी है, क्या? फाकी दे दो कोई सत की, आंधी दूर हटे आफत की, पातिव्रत की कसौटी खड़ी त्यार से। माता जी बस अब तो एक ही उपाय है कि आप यहां करके अपने सत्यत्व धर्म का ठोस प्रमाण पेश कर दो, इस मोहम्मद खान को झूठा साबित कर दो। नहीं आज के बाद भारत माता की नारी जाति का विश्वास खत्म, इतिहास कलंकित हो जाएगा। और अगली लाइन में क्या लिखा कि हम कर्तव्य विमुख हो गए, बुद्धि कामना करती। हम कर्तव्य विमुख हो गए, बुद्धि कामना करती। जो अजगैबी गोड़ा आया, अंधा कानून कुदरती, धरती मारवाड़ की प्यारी, मारवाड़ की प्यारी, धरती मारवाड़ की प्यारी, जल्दी विधवा बने बिचारी मारी, जिंदगी का रक्षक करे तारे से माता तो तरफा खाया अंधकार से। कर्तव्य विमुड हो गए, बुद्धि कामना करती, अजगैबी गोड़ा आया, अंधा कानून कुदरती, धरती मारवाड़ की प्यारी, जल्दी विधवा बने बिचारी, मारी जिंदगी का रक्षक करतार से, माता चौतरफा छाया अंधकार से। और ये चिट्ठी लिख करके दुर्गादास राठौर ने दिल्ली का अपना पता लिख दिया। माता जी आपको दिल्ली आना है तो पहले इस पते पर मेरे पास आ जाना। और चिट्ठी कर दी बंद और चुपचाप गुप्त रूप से चिट्ठी भिजवाई मारवाड़ जोधपुर दुर्गादास राठौर ने। अब रानी महामाया के पास चिट्ठी पहुंची और जब रानी महामाया के पास चिट्ठी पहुंची तो रानी महामाया वह भारत की शेरनी वो छत्राणी एकदम गुस्से में लाल हो गई। अरे मैं हार कटार अंगूठी को यहां ढूंढवा रही हूं, वो बेईमान और धर्मार मोहम्मद खान कौन है जिसने मेरे पास रहने का प्रमाण पेश कर दिया। हार कटार अंगूठी को मैं यहां ढूंढवा रही हूं। हार कटार अंगूठी दिल्ली गए और भाई बड़ा भारी जाल फैलाया, पर भाई रानी महामाया जब चिट्ठी पढ़ती है गुस्से में लाल। तो रणचंडी को सुमर करे, चंडी को सुमर करे और भेष मर्द का दार, संग पांचों हथियार ले होकर अश्व सवार। रानी महामाया उसी समय मर्दाना भेष धारण करती है, घोड़े पर सवार दिल्ली का रास्ता पकड़ती है और कैसे जाती है? वो होकर अश्व सवार संग, वो होकर अश्व सवार संग रक्षक दस ले चल ढाई है। पवन वेग से चल रानी 2 दिन में दिल्ली आई है, 2 दिन में दिल्ली आई है, 2 दिन में दिल्ली आई। ओ पवन वेग से चल रानी 2 दिन में दिल्ली आई है। रानी महामाया मर्दाना भेष धारण करती है, घोड़े पर सवार 10 अंगरक्षक बॉडीगार्ड नौजवान साथ ले लिए, वो भी घोड़ों पर सवार। और वे 2 दिन में दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में
दुर्गादास राठौर का पता था। दुर्गादास राठौर के पास गई और दुर्गादास राठौर के पास पहुंची तो दुर्गादास से सलाह करी। वो दुर्गादास से सलाह करी, अपनी तजवीज बताई थी। जब पूरी बात सुनी रानी की राठौर ने नारी हिलाई थी। राठौर ने नारी हिलाई थी। राठौर ने नारी हिलाई थी। जब पूरी बात सुनी रानी की राठौर ने नारी हिलाई थी। रानी महामाया अपने 10 बॉडी गार्डों के साथ दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंची, दुर्गादास राठौर के पास गई। रानी महामाया गुस्से में थी। जाते कहने लगी, दुर्गादास वो बेईमान मोहम्मद खान कौन है? वो धर्महार कौन है जिसने भारत की नारी जाति के ऊपर कलंक का टीका लगाने की कोशिश की? उस मोहम्मद खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दुर्गादास वो मोहम्मद खान है कौन? जानता है? कहने लगा, माताजी खूब जानता हूं, पर माताजी वो लड़ाकू है, वीर है, बहादुर है। आप औरत की जात है, वो आपकी हार नहीं मानेगा। उसको फंसाना है तो और ही कोई उपाय ढूंढो, युद्ध की सलाह मत करो। रानी महामाया कहने लगी, दुर्गादास मेरा ईश्वर में पूर्ण विश्वास है और यह विश्वास है कि परमात्मा के घर में न्याय है, सत्य की जीत होगी, पानी निमाण में जाएगा। दुर्गादास घबराओ मत, मैं भारत की देवी हूं, मेरे अंदर दिव्य शक्ति है। उस मोहम्मद खान को ऐसा मजा चखाऊंगी जो याद रखेगा। दुर्गादास राठौर फिर कहने लगा कि माताजी उस मोहम्मद खान को मैं खूब जानता हूं, वो वीर है, बहादुर है, लड़ाकू है, आप युद्ध की बात मत सोचो। तो रानी महामाया कहने लगी, दुर्गादास मेरी बात सुन ले। राठौर को क्या कि ईश्वर इंसाफ करेगा, ईश्वर इंसाफ करेगा, जुल्मी को न माफ करेगा। अटल विश्वास मुझे, अटल विश्वास मेरी रग रग में। ईश्वर इंसाफ करेगा, जुल्मी को न माफ करेगा। अटल विश्वास मुझे, अटल विश्वास मेरी रग रग में। मेरा उस परम पिता परमात्मा पर पूरा विश्वास है, उसके घर में न्याय है, सत्य की जीत होगी, पानी निमाण में जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और दुर्गादास मैं चुप कैसे बैठ सकती हूं? और जिसने भारत की सत्यों के सत्य के साथ खिलवाड़ की, उसने मौत को स्वीकार किया। और दुर्गादास मेरी बात सुन ले, बोले जब दाग लगे दामन में, जब दाग लगे दामन में, क्या शेष बचे जीवन में, क्या शेष बचे
मैं भारत की देवी हूं, मेरा ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। मेरी बात सुन ले क्या, बलि मेरे हाथ से नीच मरेगा, मेरे हाथ से नीच मरेगा तो भार मेरा उतरेगा, तो भार मेरा उतरेगा। यो रोशन जिगर करेगा, मिले प्रकाश मुझे, खिले प्रकाश मेरी रग रग में। ओए सुवर इंसाफ करेगा, जुल्मी को न माफ करेगा। अटल विश्वास मुझे, अटल विश्वास मेरी रग रग में। और क्या बोली दुर्गादास, बलि यदि हो जा मेरा मरना, यदि हो जा मेरा मरना, भव सागर पार उतरना, भव सागर पार उतरना। रत भी डरना, बढ़ा उल्लास मुझे, बढ़े उल्लास मेरी रग रग में। ओए सुवर इंसाफ करेगा, जुल्मी को न माफ करेगा। अटल विश्वास मुझे, अटल विश्वास मेरी रग रग में। और आखिरी लाइन में क्या बोली दुर्गादास, घबराओ मत, मैं भारत की देवी कह रही हूं, ईश्वर में मेरा पूर्ण विश्वास है। बलि सब संकट कट जावेगा, सब संकट कट जावेगा, ये वक्त न फिर आवेगा, यो वक्त न फिर आवेगा। यो नंदराम गावेगा पसंद इतिहास मुझे, रचो इतिहास मेरी रग रग में। ओए सुवर इंसाफ करेगा, जुल्मी को न माफ करेगा। अटल विश्वास मुझे, अटल विश्वास मेरी रग रग में। ओ भाई दुर्गादास घबराने की जरूरत नहीं। एक बात बता, कहो माता जी क्या बैतुस मोहम्मद खान के घर परिवार के बारे में जानकार है, भेदी है? कहने लगा जी बिल्कुल जानता हूं, बच्चे बच्चे को जानता हूं, घर तक जानता हूं। तो उन्होंने बोले तू न्यू बता, उसका कोई शादी करने योग्य जवान लड़की है? बोले हाँ माताजी है। कितनी उम्र की है? 16-17 साल की। तो रानी महामाया बोली दुर्गादास एक बात सुन ले। कहो माताजी। भाई अब मैं अपना भेष बदलती हूं, पठान का भेष बनाती हूं, पठान का भेष बनाती हूं और अपना नाम रखती हूं माया खान। और तू मोहम्मद खान के घर तक मेरे साथ चल दुर्गादास,
और मोहम्मद खान को जाके कहे कि ये माया खान नाम का पठान तेरी शिकायत लेके आया है। वो पूछेगा क्या शिकायत, तू कहना ही से पूछ ले। वो मेरे से पूछेगा तो मैं कहूंगा कि तूने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ किया, तू मेरे पास 1 महीने रहा, वहां रोजाना हलवा पूरी खीर खाया और रिश्ते के बदले में कुछ धन भी लेके आया, हार कटार अंगूठी भी लेके आया। वो समय बीत चुका है, या तो अपनी बेटी की निकाह मेरे साथ करवा दे या मेरा सामान वापस कर दे। दुर्गादास ये बात सुनकर मोहम्मद खान इनकार करेगा, मैं इसको जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, मैंने मेरी बेटी का रिश्ता इसके साथ नहीं किया। जब वो इनकार करे तो तू एक हाथ से मुझे पकड़ना, एक हाथ से मोहम्मद खान को और बादशाह औरंगजेब के सामने पेश कर देना। देख दूध का दूध और पानी का पानी कैसे छनता है। यहां रानी महामाया दुर्गादास के पास दिल्ली में ही भेष बदल लेती है, पठान का भेष बना लेती है और अपना नाम महामाया हटा के माया खान रख लेती है। तो दर कर भेष पठान का, वो दर कर भेष पठान का और बनकर माया खान मोहम्मद खान के पास में आकर करे बयान। वो आकर करे बयान, साथ में दुर्गादास भी आया था। दुर्गादास भी आया था, दुर्गादास भी आया था। लड़की की शादी पक्की के पिछला भेद बताया था, पिछला भेद बताया था, पिछला भेद बताया था। लड़की की शादी पक्की की पिछला भेद बताया था। दुर्गादास राठौर माया खान को साथ लेके मोहम्मद खान के घर आया और कहने लगा, मोहम्मद खान, एक माया खान नाम का पठान तेरी शिकायत लेके आया है। मोहम्मद खान कहने लगा, बताओ क्या शिकायत है। माया खान कहने लगा, मेरी शिकायत का तुझे पता नहीं, तने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ किया था, रिश्ते के बदले में हार अंगूठी लेके आया था, कुछ धन भी लेके आया था। वो समय बीत चुका है, या तो अपनी बेटी की निकाह मेरे साथ करवा दे या मेरा सामान वापस कर दे। मोहम्मद खान ने जब इतनी बात सुनी तो मोहम्मद खान इनकार करे, वो मोहम्मद खान इनकार करे। माया खान क्रोध दिखाया था, माया खान क्रोध दिखाया था, माया खान क्रोध दिखाया था। अपना खंजर खींच लिया, फिर माया खान गुर्राया था, माया खान गुर्राया था, माया खान गुर्राया था। अपना खंजर फेंक लिया, फिर माया खान गुर्राया था। मोहम्मद खान कह रहा, मैंने तेरी शक्ल याद देखी है, मैं तेरे को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, मैंने मेरी बेटी का रिश्ता तेरे साथ नहीं किया। जब मोहम्मद खान कह रहा, मैं तेरे को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, मैंने मेरी बेटी का रिश्ता तेरे साथ नहीं किया, तो माया खान गुस्से में लाल और माया खान बैग गर्ज उठा और वहीं मोहम्मद खान के घर खड़ा खड़ा मोहम्मद खान को क्या बोला, वो माया खान जरा सुनिए। वो गर्जा माया खान, नीच तुझे कहता कौन पठान, जाम कुतिया का है। गर्जा माया खान, नीच तुझे कहता कौन पठान, जाम कुतिया का है। गर्जा माया खान, नीच तुझे कहता कौन पठान, जाम कुतिया का है।
नीच तुझे कहता कौन पठान, जाम कुतिया का है। जब माया खान धमका रहा मोहम्मद खान को कि रे बेईमान तू जानता नहीं, आज भूल गया, याद कर पीछे की बात। बोला 1 महीने संग्रह कर भारी प्रेम बढ़ाया था। 1 महीने संग्रह कर भारी प्रेम बढ़ाया था। प्यार दूंगा अपनी बेटी वादा करके आया था। क्या दूंगा अपनी बेटी नू वादा करके आया था। खाया था पकवान नित, खाया था पकवान नित, खाया था पकवान नित, बढ़कर ससुरा मेहमान जाम कुतिया का है। जमाया खान नीत तुझे कहता कौन पठान, जाम कुतिया का है। कर जमाया खान नीत तुझे कहता कौन पठान, जाम कुतिया का है। मेरे मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। माया खान मोहम्मद खान को धमकाता हुआ कह रहा 1 महीने संग्रह कर भारी प्रेम बढ़ाया था, ब्याह दूंगा अपनी बेटी यूं वादा करके आया था। अरे खाया था पकवान बनकर नित ससुरा मेहमान, जाम कुतिया का बेईमान। रोजाना हलवा पूरी खीर खाया मेरा ससुरा बन के, और अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करके आया। 1 महीने मेरे पास रहा और रिश्ते के बदले में बोला हार अंगूठी लाया तू घर भारी बेइंसाफी। हार अंगूठी लाया तू दरबारी बेइंसाफी। मुझको ठक्कर आया तू अल्लाह घर न मिले माफी। मुझको ठग कर आया तू अल्लाह घर न मिले माफी। पापी बेईमान नीच तू, पापी बेईमान नीच तू, पापी बेईमान नीच तू, आज बना अनजान जाम कुतिया का है। कर जमाया खान नीत तुझे कहता कौन पठान, जाम कुतिया का है। माया खान कहने लगा अरे मैं भी असली पठान हूं, दोनों कुडे नहीं खाने दूंगा। और क्या बोला? बोला सुने असली पठान हूं मैं, कभी न रण से मुख मोड़ू। सुने असली पठान हूं मैं, कभी नरन से मुख मोड़ू। और इंसाफी इंसान हूं मैं, तेरा सिर जरूर फोड़ू। इंसाफी इंसान हूँ मैं, तेरा सिर जरूर
खान ने कहा मैं भी असली पठान हूं, दोनों को नहीं खाने दूंगा। इधर से मोहम्मद खान कह रहा मैं तेरे को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, मैंने मेरी बेटी का रिश्ता तेरे साथ नहीं किया। और माया खान कह रहा दोनों को नहीं खाने दूंगा। यो दुर्गादास तो पढ़ाया था। दुर्गादास ने एक हाथ से मोहम्मद खान को पकड़ा, एक हाथ से माया खान को, और दोनों को पकड़ के बादशाह औरंगजेब के सामने ले गया। तो बादशाह के पास गए वो दुर्गादास इमदाद करी। बादशाह के पास गए दुर्गादास इमदाद करी। मोहम्मद खान उदास भय और माया खा फरियाद करी। मोहम्मद खान उदास भय और माया खा फरियाद करी। ये इज्जत सब बर्बाद करी। इज्जत सब बर्बाद करी। ये इज्जत सब बर्बाद करी। उमरा